बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं जब वो अटेम्प्ट करते हैं B1 में ईमेल राइटिंग, या तो वो स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं पे गड़बड़ करते हैं या ग्रामर में। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एग्जामिनर क्या चाहता है आपकी ईमेल राइटिंग से, कि यानी कि वो कैसे असेसमेंट करता है और हमें किस तरीके के साथ बेटर ईमेल लिखनी है। सो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि एग्जामिनर क्या देखता है आपकी। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज टास्क कंप्लीशन। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो वहां पे 3 या 4 पॉइंट्स दिए होते हैं और उसमें आपको सारे के सारे पॉइंट्स को बेटर तरीके के साथ एक्सप्लेन करना होता है। अगर आपने कोई पॉइंट्स मिस किया तो आपका टास्क कंप्लीट नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट इज योर क्लियर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या है कि आपकी ओपनिंग, एंडिंग, बॉडी पैराग्राफ ये सारे का सारा होना चाहिए। थर्ड इज यूज ऑफ कनेक्टर्स। आप यहाँ पे B1 का पेपर दे रहे हैं तो उसमें एग्जामिनर को आपको शो करना है कि आपकी राइटिंग A1 से कैसे डिफरेंट है, तो आपको यहाँ पे कनेक्टर्स यूज करने हैं। नेक्स्ट इज योर ग्रामर, पर्टिकुलरली जब आप सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है, तो आपको सारे के सारे स्ट्रक्चर फॉर्म्स आने चाहिए, ठीक है, कि आपकी वर्ब की पोजीशन कहां पे आएगी जब आप कनेक्टर यूज करेंगे। तो ग्रामर में आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत ही पर्टिकुलर होना चाहिए। नाउ दी वोकैब, आप जो भी ईमेल लिख रहे हैं अगर आप उसको अच्छे तरीके के साथ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो आपके जो एक्सप्रेशन के पॉइंट्स है वहां पे गिरेंगे। देन टोन, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट्स कि आपको ये पूरे का पूरा क्लियर होना चाहिए कि आप फॉर्मल लिख रहे हो कि इनफॉर्मल। जो भी टाइप की आप ईमेल लिखोगे उसी टाइप की आपको टोन जो है एस्टेब्लिश करनी है। नाउ दी कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब ये होगा कि जो आप आइडियाज एक्सप्रेस कर रहे हो उसका एक फ्लो होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट आइडिया शुड बी कनेक्टेड विद सेकंड, सेकंड थर्ड के साथ, तो इंटर कनेक्शन होना चाहिए। और लास्ट वन है आपकी लेंथ, यानी कि आपकी वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट आपकी होनी चाहिए 80 to 100 वर्ड्स, ठीक है जी, 80 to 100 वर्ड्स। अगर आप 80 से कम लिखते हैं तब भी दिक्कत है, ठीक है, तो आपकी ऑप्टिमल होनी चाहिए बिटवीन 80 to 100 वर्ड्स। नाउ अब हम बात करते हैं कि जो ईमेल्स हैं वो कितने टाइप के, राइट। वन बाय वन हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ईमेल्स। फर्स्ट वन है हमारे पास इनफॉर्मल ईमेल, ठीक है। इनफॉर्मल ईमेल हम लिखते हैं फ्रेंड्स को, कोलीग्स को, रिलेटिव्स को, ठीक है, तो इसका स्टाइल जो है वो कैजुअल रहेगा, राइट। और इसमें हम यूज करते हैं डू, राइट। फॉर एग्जाम्पल आई एम लाडू, कोई इनविटेशन दे रहे हो आप बर्थडे के लिए, किसी पार्टी के लिए, अपॉलजी या कोई एडवाइस, राइट। तो ये सारी की सारी कैटेगरी उसमें आ जाएगी आपकी इनफॉर्मल में। नाउ द नेक्स्ट वन इज योर फॉर्मल ईमेल। फॉर्मल ईमेल हम लिखते हैं फॉर्मर या शेफ, यानी कि कंपनीज को या अपने बॉस को, ठीक है, राइट। और इसका स्टाइल जो है दैट इज पोलाइट स्टाइल होना चाहिए और हम यूज करते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल विश बर्थडे, दैट इज कंप्लेंट, कोई भी कंप्लेंट की ईमेल आप लिखोगे, ठीक है। आनफ्रांगे, दैट इज टू रिक्वेस्ट, बिवॉर्बुम, दैट इज फॉर द एप्लीकेशन, ठीक है। तो दो टाइप की होगी, फॉर्मल और इनफॉर्मल, दोनों में स्टाइल डिफरेंट होगा, ठीक है, और एड्रेसिंग भी डिफरेंट होगी। अब हम बात करते हैं कि जो स्ट्रक्चर है वो आपका कैसे होना चाहिए, और स्ट्रक्चर वेरी करता है फॉर्मल और इनफॉर्मल ईमेल्स में। स्ट्रक्चर में सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा ओपनिंग, राइट, जिसको हम कहते हैं एनवेलिंग, राइट। तो अगर तो इनफॉर्मल ईमेल है तो विल स्टार्ट विद हालो या लीवे, राइट, हालो राहुल, लीवे सुरेश। और अगर फॉर्मल है तो हम करेंगे जे गेटे दामन उन एर, जेर गेटर हा उमूलर, ठीक है। तो ये चीज आपकी यहाँ पे गलत नहीं होनी चाहिए जब हम ओपनिंग की बात करेंगे, चाहे फॉर्मल है चाहे वो इनफॉर्मल है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी जो नेक्स्ट थिंग है दैट इज द इंट्रोडक्टरी लाइंस, ठीक है, यानी कि आपकी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है कि आप ईमेल क्यों लिख रहे हो, पर्पस क्या है आपका ईमेल, तो वो आपको आपकी ओपनिंग के बाद एक दो लाइन में उसको एक्सप्लेन करना है। आप लिख सकते हैं इश राइबे दी
while ich schreibe ihnen um। तो इस तरीके की आप इंट्रोडक्टरी लाइंस जो है वहां पे लिख सकते हैं। नाउ दिस नेक्स्ट, नाउ दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं मेन बॉडी। अब इसमें क्या है कि हमारे 3 या 4 पॉइंट्स दिए होते हैं क्वेश्चन में, और सारे के सारे पॉइंट्स हमने एड्रेस करने हैं, इट्स मस्ट। अगर आप कोई भी पॉइंट नहीं एड्रेस करते हो तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे वहां पे, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यू हैव टू यूज कनेक्टर्स, ठीक है। कनेक्टर्स कौन से, व्हाइल, देन, दे, शाल, ऑल्दरडम, आवर, ये सारे के सारे कनेक्टर्स की मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है। उसमें मैंने स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया है कि क्या इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर रहता है और इसको आपको कैसे लगाना है। तो विदाउट कनेक्टर्स आप अपनी ईमेल नहीं लिखेंगे। इसके बाद होती है हमारी क्लोजिंग स्टेटमेंट, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या होगी, ich warte auf deine Antwort, ich hoffe bald von Ihnen zu hören। ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जो है आप क्लोजिंग स्टेटमेंट वहां पे यूज करते हैं। एंड द लास्ट पार्ट क्या होता है हमारा, एंडिंग। एंडिंग यानी कि ग्रोस। अगर तो इनफॉर्मल ईमेल है तो हम क्या यूज करेंगे, लीवे ग्रूजे, ठीक है, लीवे ग्रूजे। अगर फॉर्मल है तो मिट फ्रॉन्डलिशन ग्रूजन, ठीक है। तो आपको डिफरेंशिएट करना है फॉर्मल और इनफॉर्मल की एंडिंग में। सो दीज वर द वेरियस कंपोनेंट्स, जो स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स हैं। राइट फ्रॉम, सबसे पहला क्या हो गया आपका ओपनिंग, इंट्रोडक्टरी लाइन, फिर मेन बॉडी पार्ट, उसके बाद क्लोजिंग स्टेटमेंट और फिर एंडिंग, ठीक है। ये स्टेप में से अगर आप कोई भी स्टेप मिस करोगे तो आपके स्ट्रक्चर में पॉइंट्स जो है, मार्क्स जो है वो डिडक्ट करेंगे, राइट। अब हम क्या करते हैं, लेट्स टेक वन एग्जांपल, और उस एग्जांपल में हम लोग ये देखते हैं कि हम किस तरीके के साथ जो ईमेल है वो लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास एक फॉर्मल ईमेल का एग्जांपल है, ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि अगर हम इसकी हिंदी ट्रांसलेशन की बात करें तो आपने क्या है, आपने कोई होटल बुक किया, कहां से, 10th से लेकर 12th मार्च तक, ठीक है। आपने होटल बुक किया हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली आप सेटिस्फाइड नहीं हो उसके रूम पे, जो आपको रूम आपने बुक किया है वहां पे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, यू आर डिससेटिस्फाइड, ठीक है। तो आपने अब होटल वालों को मेल लिखनी है, ठीक है। क्या लिखना है इसमें, एक, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप, क्या है आपकी प्रॉब्लम, उसमें आप सेटिस्फाइड क्यों नहीं हो, और अभी आप क्या चाहते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 जो है पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं। और स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इट इज प्रिटी क्लियर कि ये हमारा क्या है, फॉर्मल ईमेल है, ठीक है। तो हम होटल वाले को एड्रेस करेंगे तो इसमें जो स्ट्रक्चर यूज करेंगे दैट वुड बी ऑफ फॉर्मल ईमेल का स्ट्रक्चर। पहले ओपनिंग करेंगे, ठीक है, इंट्रोडक्टरी लाइन, ठीक है, और उसके बाद वही जो सेम स्ट्रक्चर हमने वहां पे एक्सप्लेन किया। लेट्स डू इट वन बाय वन। तो सबसे पहले पॉइंट क्या है कि हमने इसकी ओपनिंग की है, क्या है, जीर गाते दामन उन्हार, डियर सर, सर और मैडम। क्यों हमने ये किया, बिकॉज हमारे पास किसी भी अथॉरिटी का पर्टिकुलर किसी का वो नहीं पता है हमें कि कौन मैनेजर है, या किसी का नाम वगैरह हमने नहीं लिया, ठीक है। तो हमने सीधा उसको बोला, इश राइबे ihnen while ich ein Problem mit meiner Reservation habe। तो यहाँ पे क्या है कि मैं ये ईमेल इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं, मैंने जो यहाँ पे रिजर्वेशन की थी, ठीक है। तो ये होगी हमारी ओपनिंग एड्रेस, ठीक है, राइट। सैल्यूटेशन दी हमने, डियर सर, मैडम और सर, ठीक है, मैडम और, तो ये होगी हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट, ठीक है, राइट। हमने क्या किया, जेर कहते हैं दामन उन हार, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हमें किसी भी बंदे का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है तो हमने एक ओपन एंडेड कर दिया, मैडम और सर, ठीक है। Ich schreibe Ihnen, weil ich ein Problem mit meiner Reservierung habe, ठीक है। कि मैं इसलिए ये लिख रहा हूं क्योंकि मैंने जो रिजर्वेशन की थी उसमें मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। मैंने अपना पर्पस यहाँ पे क्लियर कर दिया। ओपनिंग स्टेटमेंट के बाद अब मैं एक्सप्लेन करूंगा मेरा फर्स्ट पॉइंट। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ich habe ein Zimmer from 10 से 12 तक मैंने ये बुक किया था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि ये जो रूम है ये बहुत ही लाउड, बहुत ज्यादा
नॉइजी है। सेकेंडली क्या है कि ये डायरेक्ट किसके पास है, से स्ट्रीट के पास है। ठीक है, तो ये नॉइजी है, ये मेरी प्रॉब्लम है क्योंकि ये स्ट्रीट के पास है। अब उससे हो क्या रहा है कि मैं सो ही नहीं पा रहा हूं, मैं अच्छे तरीके के साथ सो नहीं पा रहा हूं। ठीक है, तो ये मैंने अपनी प्रॉब्लम जो है हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने कंप्लीट जो है यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर दिया कि मैंने ये रूम बुक किया। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा नॉइस है क्योंकि ये स्ट्रीट के पास है और मैं प्रॉपरली यहाँ पे सो नहीं पा रहा। अब मैं एड्रेस करूंगा मेरा सेकंड। अब सेकेंडली मैं उसको क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं उसको ये कह रहा हूँ स्मोस्टे जी बीटन mein Ruges Zeber कि मुझे कोई क्वाइट रूम दो या कोई और इसका सॉल्यूशन जो है वो निकालो। ठीक है, या तो आप मुझे क्वाइट रूम दो या इसका कोई भी दूसरा सॉल्यूशन जो है वो मुझे निकालो। ठीक है, तो आई विल बी हाईली थैंकफुल टू। ठीक है, अब लास्ट ऑफ ऑल मैं क्या कह रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि आई होप कि आप इसका जल्दी से जल्दी मुझे सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड करोगे एंड आई विल बी थैंकफुल टू यू। और मैंने यहाँ पे जो एंडिंग है मिड फ्रेंडलेशन रूसन फॉर्मल एंडिंग यहाँ पे कर दी। ठीक है, सबसे पहले क्या मैंने प्रॉब्लम एक्सप्लेन की क्या है मेरे को, उसके बाद उसको मैंने सारे का सारा बताया कि क्यों डिससेटिस्फाइड हूं मैं, और एंड में मैंने उसको बोला कि भाई रिक्वेस्ट है कि इसको सोल्यूशन जो है इसका मेरा वो वैल्यूबल जो है वो प्रोवाइड करो, और मैंने एंडिंग कर दी। ठीक है, व्हाट आई यूज्ड की प्रॉपर स्ट्रक्चर ओपनिंग तीनों को पॉइंट को एक्सप्लेन किया और पूरी की पूरी मैंने एंडिंग की। तो अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की कि जिसमें आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जब आप ईमेल राइटिंग करोगे एग्जाम में। तो पहले पॉइंट क्या है कि आपको सारे के सारे पॉइंट्स जो है उसको आंसर करना है। दूसरी बात, स्ट्रक्चर को क्लियरली लिखना है, कनेक्टर्स लगाइए। ठीक है, और करेक्ट ग्रामर जो है उसको यूज करो। फिर टोन एस्टेब्लिश करो कि फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है, एंड लास्ट ऑफ ऑल जो है कि आपकी वर्ड लिमिट और एंडिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप इन पॉइंट्स का पूरा ध्यान रखते हैं तो आपकी ईमेल राइटिंग में कहीं पे भी गलती नहीं होती है, आपके मार्क्स अच्छे से अच्छे आते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब